देखो, निर्देशांक ज्यामिति हम लोग क्लास 9th में भी किए थे और 10th में भी है तुम्हारा। 9th में जो चैप्टर था बहुत ज्यादा आसान था, 10th में भी क्या तुम्हारा आसान है। और यहाँ से नंबर जो आया था पिछले बार क्वेश्चन पर देना, जो पिछले बार का जो क्वेश्चन आया था बहुत ज्यादा आसान आया था तुम्हारा। जो भी क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा तो स्टैंडर्ड मैथ में तुम्हें आया था, बेसिक में वो भी बताऊंगा। और फॉर्मूला कौन देखो, पहले सबसे 10th में सबसे होता नहीं है, सबसे इजी चैप्टर तो कौन है? निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्यामिति, बहुत ही आसान है इसके अंदर। पर निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है? देखो, निर्देशांक का मतलब होता है, याद रखना, कोऑर्डिनेट का कोई पूछेगा कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, यानी निर्देशांक का मतलब, तो याद रखना निर्देशांक उसको बोलते हैं जिस पॉइंट पे एक्स भी हो और वाई भी हो। कोऑर्डिनेट का मीनिंग ये होता है, निर्देशांक का मीनिंग क्या होता है? जिस पॉइंट पे एक्स भी हो और वाई भी हो। क्वेश्चन बोलेगा कोऑर्डिनेट फाइंड करे या निर्देशांक का मान ज्ञात करे, तो क्या समझ में आएगा कि मुझे एक्स का ही मान निकालना है और वाई का ही मान निकालना है। तो इम्पोर्टेंट देखो, जैसे ही बोले कोऑर्डिनेट तो क्या समझोगे? एक्स और वाई का मान जगह पे क्या होगा तुम्हारा होगा। तो सबसे ज्यादा इसमें फॉर्मूला यूज होगा ना, उस फॉर्मूला का नाम होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है तुम्हारा? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हिंदी बोलते हम लोग दूरी सूत्र। दूरी सूत्र सबसे ज्यादा यही फॉर्मूला यूज है चैप्टर में। कम से कम तो 70% क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। हर बहुत सारे क्वेश्चन में तुम्हारा इसमें लिख लेगा, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है तुम्हारा? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला देखो, इसको बोलते हैं हम लोग विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं हम लोग? विभाजन सूत्र बोलते हैं, ठीक है। एक होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु सूत्र, बस इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं, बस यही फॉर्मूला है। 3 फॉर्मूला में चैप्टर क्या है तुम्हारा खत्म। और तीनों फॉर्मूला सबसे क्या है तुम्हारा आसान है, बहुत आसान है तुम्हारा। पहले क्या है तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा क्या है तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला, तीसरा क्या है तुम्हारा मिड पॉइंट। जो पिछले पे क्वेश्चन आया था वो इस पे आया था, मिड पॉइंट, वही मैं बताऊंगा। मध्य बिंदु सूत्र पे आया था पिछले बार, और आया था तुम्हारा दूरी सूत्र पे आया था। तो इस बार क्या लगता है, इस बार क्या पता, इस बार तो आ गया, लेकिन इस बार किस पे आ गया? इस बार तो 20 पे आ गया। क्या पता इन दोनों में भी आ जाए, लेकिन ज्यादा चांस है इस बार कि इस पे क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है। इन दोनों पे तो आ गया, इस पे आ गया। तो ये दोनों होता है क्या है पहले तो दूरी, पैसे बात समझो, दूरी हमेशा निकलता है दो बिंदु के बीच में। कभी भी ये बिंदु है यहाँ पे, ये तो यहाँ पे कोई दूरी है, जब भी बोलेगा दूरी ज्ञात करे, डिस्टेंस फाइंड करे, डिस्टेंस के लिए मिनिमम कम से 2 पॉइंट होना चाहिए, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, बस इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। याद कर, और जहां पॉइंट होगा वहां पे क्या होगा? एक्स और वाई होगा। तो यहाँ भी क्या होगा? एक्स और वाई, और यहाँ भी क्या होगा? एक्स और वाई। याद रखना, दूरी हमेशा निकलता है कितने बिंदु के बीच में? क्या बोलोगे? 2 बिंदु के बीच में दूरी को क्या बोलो निकालते हैं। तो हमेशा जहां पे बिंदु होगा वहां पे क्या होगा? एक्स वाई और एक्स वाई। अब क्या करते हैं, दोनों से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो नीचे के नाम देते हैं, एक को देते हैं x1, एक को देते हैं y1, एक को x2 और एक को y2। अब आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पॉइंट ए का कौन सा है और पॉइंट बी का कौन सा है। ये हो गया दूरी सूत्र हो गया। तो पहले हम करेंगे दूरी सूत्र पे क्वेश्चन किस टाइप से तुम्हारा बन के रहेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, याद करना। और दूरी कभी भी तुम्हें अगर क्वेश्चन तुम्हारा निकालने का है नेगेटिव, मान लो दूरी निकाले हो, तुम्हारा आ गया -7 आ गया, और इसमें ना दूरी निकालोगे कभी मीटर सेंटीमीटर मत लिखना, हमेशा लिखना यूनिट, क्या लिखना? यूनिट। हमेशा आ गया 7 यूनिट, दूरी कितना दिया है तुम्हारा? 7 यूनिट दिया हुआ है। तो जब भी दूरी बेशक आया है माइनस में, लेकिन दूरी हमेशा क्या होता है प्लस में, उसको काउंट करना, बताऊंगा कैसे काउंट करते बताऊंगा। तो जब भी तुम्हारा आएगा 7 यूनिट, यहाँ पे जब भी दूरी निकालोगे ना, क्या लगाना है? हिंदी में इकाई लिख देगा, यहाँ पे इकाई लिख देगा। जब भी दूरी निकालो जितना भी आ रहा है 10, 5, 20 जो भी आ रहा है,
10 इकाई 5 इकाई, ये क्या होता है, दूरी का एक यूनिट बोलते हैं हम, किसमें, कोऑर्डिनेट में बोलते हैं। हो गया, तो कोऑर्डिनेट का मीनिंग समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट में हम लोग को क्या पढ़ना है, कितने फॉर्मूला, 3 पढ़ने हैं, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और पढ़ना है मध्य बिंदु। अभी हम क्या करेंगे, हम लोग दूरी सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है दूरी हमेशा कितने में निकलता है, दो बिंदुओं के बीच में दूरी द्वारा निकलता है, ठीक है, तो इसको नोट कर लेगा। देखो दूरी हमेशा ही बताया तुम्हें कि दूरी जो निकलता है ना, हमेशा दो बिंदुओं के बीच दूरी को निकालते हैं, ए हो गया और ए बी हो गया, और जहां पे पॉइंट होगा वहां पे एक्स और वाई, 9th में पढ़े तो लोग कि कहीं पर भी पॉइंट आ गया एक्स और वाई वहां पे आएगा, याद रखना। बी हो गया एक्स वाई, आइडेंटिफाई करने के लिए नाम x1 y1 x2 y2। देखो तो यहाँ पे ए और बी के लिए करना है डिस्टेंस, क्या निकालना, ए और बी की, तो डिस्टेंस की फॉर्मूला होता है ए बी, ये क्या हो गया, ए और बी के बीच की दूरी हो गया। कैसे निकालते हैं हम लोग, रूट अंडर x1 और यहाँ पे क्या है x2 है, क्योंकि इसका दो फॉर्मूला होता है, वो देखो पहले x1 में से यहाँ पे कौन सा है x2 है, उसको माइनस कर दो, x2 को माइनस कर दो, प्लस y1 को y2 से माइनस कर देना, y1 माइनस y2, बस ये हो गया दूरी सूत्र हो गया। क्या होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसके पहले 1 पहले था, 2 का था, तुम पलट भी दो, 2 पहले लिख दो और 1 को बाद में लिख दो, फिर 2 को पहले और 1 को बाद में, दोनों फॉर्मूला देखने में अलग है, आंसर क्या आएगा, सही आएगा। अब बता दो कैसे सही आएगा, वो भी देख लो। मान लो देखो यहाँ पे कि x1 का मान देखो दिया हुआ है 5 और x2 का मान दिया हुआ है 7, ठीक है। अब भी मैं ये बात इतना ही करूंगा मैं, तो यहाँ पे लिखी क्या लिखो, x1 माइनस x2, x1 कौन है 5 माइनस का 7, तो निकालोगे तुम्हें क्या आएगा भाई, इतना ही, इससे माइनस करोगे कितना हो गया 2, बड़ा तो माइनस का 2, -2 आ गया, -2 का सब करो कितना आ गया 4 आ गया, कितना कैसे होता है 2 का भी सिर्फ x का करो, y का नहीं, x का। अगर इसको ऐसे ही लिखते हो तुम, x2 को पहले x1 को बाद में, तो x2 कौन है 7 माइनस का 5, स्क्वायर करो कितना आ गया 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, कितना हो गया 2 आ गया। बताओ आगे पीछे से कोई फर्क पड़ा, तो इसीलिए दोनों से बनाओगे क्या जाएगा, सही जाएगा, तो इसको पहले लिखो और इसको बाद में लिखो। और ये फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, बात ये है फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है फॉर्मूला, क्या लगा हुआ है स्क्वायर, अगर स्क्वायर नहीं लगा होता तो फर्क पड़ता। यहाँ पे कितना आ रहा है -2, यहाँ पे कितना आ रहा है +2, अलग हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन स्क्वायर की वजह से फर्क नहीं पड़ेगा फॉर्मूला में, कहीं भाई माइनस के स्क्वायर करोगे फिर भी प्लस आएगा, अब प्लस के स्क्वायर करोगे फिर भी प्लस में आएगा, इसीलिए फॉर्मूला में फर्क क्यों नहीं पड़ता बोलना, क्योंकि माइनस का तुम्हारा क्या होता है स्क्वायर का पे, ये तुम्हारा दूरी सूत्र है। अब इसे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और देखो देखो कोई सा भी तुम क्वेश्चन लो यहाँ पे दूरी सूत्र में, देखो मान लो कि यहाँ पे ये हो गया ए और ये बी, यहाँ पे दिया 3 और 4, 2 और 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला है ए और बी के बीच की दूरी क्या करना है, फाइंड करना है। अभी मैं इसको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, अभी वो समझ नहीं, देख लो, तो इसको दे दो x1 y1, इसका नाम x2 और y2 लिख दिया। लिखने के बाद तुम्हें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ए बी, क्या लिखा है ए बी, मैं यहाँ देखो ए बी डिस्टेंस, ए और बी। अभी पढ़े हो डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों में कोई सा यूज कर लो, या ए, कोई सा, मैं पहले हमेशा ज्यादा ए वाला यूज करना, ए वाला पहले वाला, बताओ अभी इसका फायदा क्या, फायदा यूज करें, दोनों सेम ही है लेकिन हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना। क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला भी याद हो क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो इसका,
देखो x1 कितना यहाँ पे 3, 3 लिख दो। y x2 कौन है 2, 2 लिख दो। ये हो गया प्लस y1 4, y2 1 का होल स्क्वायर। देखो फिर से x1 कौन सा है तुम्हारा, देखो x1 कौन है यहाँ पे, जो जहाँ पे वहां पे बस पूछ दो जहाँ पे लिख देखो x1 कितना है तुम्हारा 3, x2 कौन है 2, 2 प्लस y1 कौन है 4, 4, y2 कौन है तुम्हारा 1, 1। आगे का मालूम है तुम्हें, डायरेक्ट ही करो। 3 में से 2 क्या तो 1, आइए का स्क्वायर 1 होता है, 1 बचे तुम्हारा डायरेक्ट कर दो। 4 में से क्या तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 प्लस में 9, ये कितना रूट अंडर 10, 10 इकाई तुम्हारा क्या हो गया आंसर। अगर आगे ब्रेक होता तोड़ते में हम लोग है ना, नोट कर लो। देखो एक बार, देखो यहाँ पे अब अभी हम लोग किए हैं फॉर्मूला से, अब करेंगे हम लोग बिना फॉर्मूला से। फॉर्मूला भी यूज नहीं होगा तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। और जितना क्वेश्चन है ना फॉर्मूला यूज नहीं होगा तो करेंगे नहीं हम लोग, बिना फॉर्मूला पे करेंगे हम। देखो कैसे करेंगे, देखो ए भी लिख दो यहाँ पे, हो गया। याद रखना पहले वाले को पहले से माइनस कर दो, अब बाद वाला को बस, फॉर्मूला का कोई टेंशन नहीं है। इस पॉइंट पहले कौन है 5, इस पॉइंट पहले कौन है 2, तो हमें पहले वाले को पहले वाले में माइनस कर देना, उठाना मत है। 2 लिख दिया होल स्क्वायर प्लस बाद में कौन है, यहाँ बाद में कौन है 5, बस कर दो होल स्क्वायर। कितना हो गया, कितना बताओ 3, 3 का स्क्वायर 9, अरे कितना है तुम्हारा 2, माइनस का 2, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है ना, कितना हो गया 4, आ गया तुम्हारा कितना रूट अंडर 13 इकाई तुम्हारा क्या हो गया आंसर। फॉर्मूला तुम्हें यूज क्या करना है नहीं करना है, कर दो कर दो। देखो अब क्वेश्चन में अभी तक जितना क्वेश्चन किए हो सब में क्या था प्लस, अब क्या होगा माइनस। जहाँ पे यहाँ प्लस है यहाँ पे क्या है माइनस है, और जहाँ माइनस होता है वहां पे कर तो लेते हैं बच्चे, लेकिन वहां पे उनको स्क्वायरिंग में प्रॉब्लम होता है, गलती हो जाता है, तो वो देख रहे कैसे करेंगे हम लोग। याद रखना जब भी डबल माइनस आ गया माइनस इंटू माइनस क्या कर दे रहा है प्लस, याद रखना। देखो यहाँ पे लिख दो ए बी, कर यहाँ पे ए बी। देखो अभी क्या बोलो बिना फॉर्मूला से करना है, बिना फॉर्मूला यूज करके। पहले कौन है यहाँ पे 2, 2 लिख दिया माइनस, यहाँ पहले कौन है एक ए माइनस और एक ए माइनस, क्या हो गया प्लस। याद रखना तो कितना टाइम यहाँ पे सेव हो रहा है, यहाँ पे प्लस क्यों आया है, एक फॉर्मूला का माइनस और एक क्वेश्चन का, जहाँ डबल माइनस क्या होता है प्लस। याद रखना प्लस, पहले कौन है यहाँ पे 3, 3 लिख दो माइनस, यहाँ पे कौन है माइनस का 5, एक ए माइनस फॉर्मूला का और ए माइनस क्वेश्चन का, क्या बन जाएगा प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये तुम्हें कितना हो गया 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 3 8 का स्क्वायर 64, प्लस करो कितना तुम्हारा आएगा वाला कितना है 89। ये आगे ब्रेक होगा नहीं, यहाँ छोड़ जाइए, तुम्हारा आंसर आगे तुम्हारा 89 इकाई, ये तुम्हारा आंसर आगे है ना। तो इसमें क्या है पॉइंट ए बी माइनस है, पॉइंट बी वाला माइनस है। अब क्या दोनों क्या हो गया पॉइंट कोऑर्डिनेट अलग हो गया, निकालना क्या है ए बी। बात क्या हो बात तो यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे पहले कौन है समझ आ जाए, पहले कौन है माइनस का 5 माइनस का 5, ये फॉर्मूला का मान है। और मतलब पहले को पहले में से क्या करते हैं माइनस, दिमाग में बात डाल लो, पहले वाला को पहले वाला में से माइनस, बाद में से बाद वाले को बस बिना फॉर्मूला कोई फॉर्मूला जोड़ दे इसमें पूरा क्वेश्चन निकल जाएगा तुम्हारा, इस टाइप का इतना दूरी वाला क्वेश्चन आएगा। अब बताओ
अब यहाँ पे पहले कौन है पॉइंट पे, एक है, एक लिख दो इसमें, होल का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बाद में कौन है, दो लिख दो, यहाँ पे बाद में कौन है माइनस, याद रखना ये किसे माइनस है फॉर्मूला का, और ये माइनस क्वेश्चन का, तब यहाँ पे प्लस आएगा। एक एक लाइन समझो कहाँ पे क्या करना है, यही तो गलती होता है। अगर इसमें गलती नहीं हुई माइनस, एक क्वेश्चन भी गलती ना होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जिसको माइनस प्लस वाला सिस्टम समझ आ गया गलती नहीं होगा कहीं पर। ये प्लस क्यों आया है देखो, बाद में कौन है दो, दो लिख दिया, माइनस कौन है यहाँ पे बाद में माइनस में है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस। अब कुछ है पहले बताओ कितना आसान है, दोनों का साइन सेम है अलग है सेम, तो दोनों का साइन सेम होता है क्या करते हैं प्लस करते हैं, 5 और 1 6 6 का स्क्वायर 36 आ गया, कितना आसान है, 3 2 5 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया देख लो 61 आ गया, इकाई इधर तुम्हारा हो गया आंसर, टूटेगा पहले ये हो गया तुम्हारा, क्या ना।